फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मैम आप हमें एनाटॉमी पढ़ा दीजिए प्लांट्स की, या फिजियोलॉजी बता दीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पूरी बॉटनी ही पढ़ा दूँ। अगर आपको प्लांट से थोड़ा भी इंटरेस्ट है और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए एकदम ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जो थोड़ा बहुत भी प्लांट्स को पसंद करते हैं या जिन्होंने कभी बॉटनी नहीं भी पढ़ी है उनको ये समझ में आ जाए। तो चलिए, तो वेलकम टू बॉटनी फॉर बिगनर्स का पहला चैप्टर। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग है ये, ओके। और इसमें है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्योंकि ये बिगनिंग से है इसलिए हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेम उसको ट्रांसपोर्ट करेगी थ्रू आउट द प्लांट। और फ्रूट, फ्रूट प्रोटेक्ट करेगा सीड को, क्योंकि सीड जो है वो उसमें लाइफ होती है, वो आगे के प्लांट के लिए हेल्प करता है। इट मीन्स वो एक तरह से फ्यूचर होता है उस प्लांट का। लीफ पे आ जाएं तो ये परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, फ्लावर, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। जैसे हमारी बॉडी के हर पार्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वैसे ही प्लांट के भी पार्ट का फंक्शन होता है। अब अगर हम इसको वैसे याद रखें, अगर मैं आपसे 1 मिनट में पूछूं कि फटाफट बताओ पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप हो सकते हैं। इसलिए इसको याद करने के लिए या तो नीचे से ऊपर याद कीजिए या ऊपर से नीचे। मैं नीचे से ऊपर याद करती हूँ। जैसे सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर फ्रूट, फिर आई लीव्स और फ्लावर। और फ्लावर से पहले बड भी आती है, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है। तो चलिए, आज हम इसके अंदर लेने वाले हैं रूट। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट जो दिखते हैं वो एक तरीके के नहीं होते, वो बहुत तरीके के होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली देखा जाए तो नॉन फ्लावरिंग स्पोर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग वाले होते हैं उसमें कुछ में रूट्स नहीं होती, जैसे मॉसेस। और कुछ रूट्स वाले होते हैं जैसे फर्न्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जिम्नोज नेकेड सीड्स वाले होते हैं, और एंजियोस्पर्म में अगर 1 सीड लीफ है तो मोनोकॉट, और अगर 2 सीड लीव्स हैं तो डाइकॉट। अब ये क्या होता है, ये हम आगे के जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो थीम है, रूट्स। रूट्स पे आ जाएं तो रूट्स जो होती हैं ये बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन आती है टैप रूट, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मोटी सी रूट होगी, ये कहलाती है प्राइमरी रूट। और इसके अंदर से जो निकल रही हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस, इनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो ये होती है आपकी टैप रूट। नेक्स्ट हम आते हैं फाइब्रस रूट के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि टैप रूट जो होती है, क्योंकि वो इतनी लंबी होती है बीच की मेन प्राइमरी रूट, तो वो डीप एनकरेज में हेल्प करती है। और उसको भगवान ने कुछ ऐसा भी बनाया है कि अगर प्लांट कोई फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो स्टोर भी कर सकती है। फाइब्रस रूट्स पे आ जाएं तो यहाँ पे बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं एक साथ। यहाँ कोई मेन रूट नहीं है, यहाँ बहुत सारी एक साथ होती हैं, एकदम फाइबर की तरह। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एडवेंटिशियस रूट्स पे। रूट जो होती है, एक पार्ट होता है प्लांट का, उसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल और प्रीम्यूल हम आगे पढ़ेंगे। तो रेडिकल जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट्स निकल जाएं तो वो कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स का एक और फंक्शन होता है, वो ये होता है कि गैस का ट्रांसपोर्ट करती हैं ये। गैस ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक ड्यूरिंग फ्लडिंग। फ्लडिंग पे टाइम पे ये प्लांट को बचाने की पूरी कोशिश करती है, न्यूट्रिएंट अपटेक करती रहती हैं और इंश्योर करती हैं कि प्लांट सेफ रहे। इसके अलावा अब आते हैं मॉडिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहला है प्रॉप रूट। शायद ये आपने देखी हो, बैनियन ट्री के अंदर होती है प्रॉप रूट। और हो सकता है कि इसमें जो ये लटक रही हैं प्रॉप रूट्स, इसको पकड़ के आप कभी झूले भी हों, क्योंकि मैंने तो ऐसा कई बार किया है। एक चीज और है, एक दूसरा मॉडिफिकेशन है, वो है स्टिल्ट रूट्स का। ये एक तरह से एडवेंटिशियस रूट्स ही होती हैं। स्टिल्ट रूट आपको मेज में मिलती है, और ये भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है, जैसे कि प्रॉप रूट्स करती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं
न्यूमेटोफोर्स पे ये सारे मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो राइजोफोरा के उसमें होते हैं प्रेजेंट। न्यूमेटोफोर्स आर द रूट्स, और ये राइजोफोरा में मिलती हैं। ये हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। जैसे कि स्वैम्पी एरिया यानी जो दलदल वाला एरिया होता है ना, वहां पे होती है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और इसलिए ये रूट्स अपवर्ड ग्रो करती हैं हमेशा। जैसे मैंग्रोव वेजिटेशन में होता है जो सुंदरबन डेल्टा में है, वहीं पर पाया जाता है ये राइजोफोरा स्पीशी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बट्रेसेस रूट्स। ये तो शायद आपने काफी देखी होंगी। ये हॉरिजॉन्टल एरियल रूट्स होती हैं और ये भी एडिशनल सपोर्ट के लिए होती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर रूट है तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट तो होगा ही। अब यहाँ पे इस तरह की रूट्स जो मैंने देखी हैं वो ज़्यादातर हिली एरियाज में होती हैं, जहाँ पे ट्री को कभी कभी स्लांटिंग फॉर्म में भी खड़ा होना पड़ता है, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए ये बट्रेसेस रूट्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्टोरियल रूट्स। हॉस्टोरियल रूट्स जो होती हैं, जैसे कस्कुटा एक प्लांट है विच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, वहाँ पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं कि जो अपने आसपास के पौधे होते हैं उनमें एक तरह से उनके ऊपर इन्वेड कर देती हैं, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सक कर लेती हैं। क्योंकि पैरासिटिक है तो पैरासाइट टाइप ही वर्क करती हैं ये, होस्ट प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं। अब ये सारी तो हमारी रूट्स हो गई, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो मेन रूट्स हैं वो है एक तो टैप रूट, एक एडवेंटिशियस रूट और एक फाइब्रस रूट। क्योंकि बाकी सारे तो मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसको अब याद कैसे करें? तो इसका एक हम बना सकते हैं फैट करके निमोनिक, F8T, यानी फाइब्रस, एडवेंटिशियस और टैपरूट। तो आपको याद रहेगा कि मेन जो है वो ये तीन तरीके की होती हैं और बाकी सारे इसके मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब हम रीजन्स ऑफ रूट की बात करते हैं। एक रूट को अगर हम देखें तो नीचे उसके होता है रूट कैप, और ये मेरिस्मेटिक रीजन होता है, यहाँ पे सेल्स होती है, डिवाइड होती है। फिर आता है आपका इलोंगेशन रीजन, और उसके ऊपर होता है मैचुरेशन रीजन। यहीं पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा देते हैं रूट की। अब हम देखते हैं केमिकल्स। एक्चुअली केमिकल्स से मुझे एक बात याद आती है। मेरे फादर और मैं, हम लोग एक नींबू का पौधा लगा रहे थे, और जहाँ लगा रहे थे उसके नीचे थोड़ा सीमेंट था। मेरे फादर ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ कैसे लगेगा, इसकी रूट कैसे फैलेंगी। और मैंने उनको यही कहा था कि जो रूट्स होती हैं वो कैसे भी अपना रास्ता बना लेती हैं, उनमें एसिड्स होते हैं जो कि इसको तोड़ देंगे और वो डेवलप कर जाएगा। और हुआ भी वही। और आज उस नींबू के पौधे में बहुत सारे नींबू लगते हैं। तो रूट्स के अंदर भी केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स भी रिलीज करती हैं ये रूट्स। तो हम देखते हैं इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस होंगे, अमाइनो एसिड्स, वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब होते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि प्लांट स्पीशी कौन सी है और कैसी कंडीशंस हैं। लेकिन फिर भी चार ग्रुप में बांटा जाता है इनको: एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, पॉलीकेटाइड्स और टर्पेनॉइड्स। तो ये सारे थे केमिकल्स रूट्स में। अब ये सारी बातें तो हमारी हो गई, तो चलिए फंक्शंस भी देख लेते हैं। कुछ तो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे एनकरेज ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और उनका कंडक्शन टू द शूट। स्टोरेज भी करने का काम होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, और सॉइल पार्टिकल्स को बांध के भी रखते हैं ये। तो ये सारे फंक्शंस हैं रूट के। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये चैप्टर? मुझे लगता है आपकी नॉलेज थोड़ी सी तो बड़ी होगी। अगर फिर भी किसी के बारे में आपको डिटेल जानना हो, कोई क्वेरी हो दिमाग में, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। आपको दो होमवर्क भी करने होंगे मेरे। आजकल बारिशों का मौसम है और बहुत सारे पौधे उगते हैं। कोई भी एक प्लांट उठाइए और उसकी रूट चेक कीजिए कि कौन सी रूट है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी हम वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं उनमें से कौन कौन सी रूट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।